Hey Anisha. Yes, Anisha, we are going to start. Hi. Yes, Pradeep sir, I hope you can listen to me. I am audible to you. You have been sent the invitation. आपके पास एक invitation आया होगा, जिस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप लाइव में आ जाएंगे. Yeah. Good, sir. Okay, hi. Jai Gurudev. Uh, Hi, how are you? Jai Gurudev, sir. Fine, sir. Fine. First of all, thanks you very much for your time and to the audience. So, नमस्कार and welcome. भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस पे और आज हमारे साथ हैं मेरे योगा टीचर एंड आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी मिस्टर प्रदीप जैन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सर कि सर आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें जिसके बाद हम हमारे सवालों के लिस्ट पर चलेंगे. इतना काफी है अभी इंट्रोडक्शन. यस, सो हैप्पी अच्छा बोलिए. इंटरनेशनल योगा डे टू ऑल and it's good that people are getting aware about yoga now and they are getting the importance. Yes, so go ahead. We have very short Yes, time. sir. You can ask the questions. Okay. Yes, sir. We have limited. You have limited time. So yes, sir. My first question to you is, sir. First of all, अगर आप योगा नहीं कर रहे हैं, if you are not doing yoga, what are the things that you are missing? आप क्या क्या मिस कर रहे हैं अगर आप योगा नहीं कर रहे हैं तो? See, what yoga is all about. Yoga is all about coming back to your nature. Yes, हम Wow. योगा को समझ लिया है कि बस थोड़ा बहुत आसन कर लो, थोड़ा Hmm. बहुत प्राणायाम कर लो, थोड़ा बहुत बॉडी टर्न एंड ट्विस्ट कर लो. दिस इज नॉट योगा. योगा इज अ वे ऑफ लिविंग. इट इज अ मीन्स थ्रू विच यू कैन कम बैक टू योर नेचर. व्हाट इज योर नेचर? Wow. नेचर इज हैप्पीनेस. योर नेचर इज लव. योर नेचर इज जॉय. योर नेचर इज एंथुजियाज्म. योर नेचर इज बिलोंगिंगनेस. तो ये सब हमारा स्वभाव है. अगर आप योग में नहीं जाते हैं, योगा नहीं करते हैं, so you are missing out your nature, your basic nature. That is why if you see people around, आप देखो अभी आप एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिसर्च है, वो बोलती है Hmm. कि एक छोटा बच्चा, 2-3 साल का छोटा बच्चा दिन में 250 बार मुस्कुराता है. Extra. जब बड़ा हो जाता है, 18-20 साल का हो जाता है, दिन में 2-4 बार 5 बार भी नहीं मुस्कुराता है, और आगे एज में जाके तो मुस्कुराहट चली जाती है. So the basic nature of our being is missing if you are missing yoga. So if you want to come back, Okay. come back to yoga. Very simple. Yes. वाह सर. सो व्हाट विल बी द स्टेप्स? जैसे आपने कहा कि योगा सिर्फ आसनास नहीं है, तो हम अष्टांग योग सुनते हैं, उसमें आता है आसन, प्राणायाम, यम, नियम. तो आपके हिसाब से इस मॉडर्न लाइफ में क्या क्या पॉसिबल है जो एक आदमी कर सकता है टू कम बैक टू द बेसिक नेचर ऑफ See, इटसेल्फ? we are living in the field of science, where science and spirituality is going hand in hand. देखो पहले के जमाने में या. नहीं होते थे. अब तो इतना हमारे पास डेटा है, इतनी स्टडीज है, इतना प्रूफ है हमारे पास कितने कितने फायदे हैं. तो कहीं से भी शुरू करो, शुरुआत करनी चाहिए, पहली चीज. दूसरी चीज जो बेसिक ओके. चीज है, जो आपको योग में लेके आ सकती है, सबसे सिंपलेस्ट है, वो हमारी ब्रेथ. तो कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक हम सीखते हैं, जैसे अपने आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम्स में भी, इट इज ऑल अबाउट टेक्निक. वो थोड़ा बहुत भी हम सीखते हैं, तो आप देखोगे ये सारे ये योग के जितने भी यम नियम सारी चीजें सब अपने आप आने लगती है. तो ऐसा बोलते हैं, वाओ. 8 अलग अलग पार्ट्स होते हैं. जैसे कुर्सी के दांत होते हैं, एक खींचते हैं तो चारों खींचता है कि नहीं. ऐसे ही थोड़ा एक को भी पकड़ लेते हैं तो आठों के आठों आने लगते हैं. फिर ओके. तो दिस आप इज लाइक एक सदे सब सदे करो, टाइप.
students, you should start with Sudarshan Kriya and breathing technique. So it's best, simple and best. कोई complicated नहीं है, हार्ट ये होगा वो होगा, छोड़ दो उसको, इतनी टर्मिनोलॉजी आना है. ब्रेथ तो हमारे पास ही है ना. तुम श्वास दिन भर श्वास लेते हो, थोड़ा सा अलग पैटर्न में ले लोगे, वही श्वास योग बन जाएगी. बस as simple as. Okay, so let's come to the art of living. Yes, sir. तो मुझे याद है 25 जुलाई 2018 जब मैं I first met you आर्ट ऑफ लिविंग का ES प्लस, और उसके बाद जब सर्टिफिकेट मिल रहे थे तो आपको एग्जैक्टली याद था कि हाँ ये जुलाई वाला है, ये अगस्त वाला है, ये वो मेमोरी, वो लिविंग इन द प्रेजेंट जो आप सिखाते हैं. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग? और एक बैरियर जो लोगों के दिमाग में आता है, मतलब मेरे भी दिमाग में आया, बट एक फैकल्टी है जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, वो बैरियर होता है चार्जेस वाला. तो पहला तो आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, सेकंड वो जो बैरियर है उस बैरियर को आदमी कैसे क्रॉस करे. लाइक आदमी सोचता है कि यार मैं, ये हर चीज में होता है, इंग्लिश सीखने में भी होता है कि यार मैं पैसे देके सीखने की बजाय यूट्यूब पे फ्री में सीख लूंगा. तो पहला आर्ट ऑफ लिविंग, और सेकंड ये फ्री वाला, ये इंग्लिश में भी होती है सेम चीज. सो आर्ट नहीं है, आपको अपने बेस्ट पोटेंशियल में वापस आना है, वो आर्ट ऑफ लिविंग है, बस और कुछ नहीं है. सो व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ? कम्युनिकेशन स्किल्स, you want exactly to be happier, you want belongingness, you want aware state of mind. जो भी आपको चाहिए जीवन में, वो एक जगह पे, एक शॉप ऐसा आर्ट ऑफ लिविंग को बना दिया, वहां से आप कुछ भी ले सकते हैं. You want physical health, it is there. You want mental health, it is there. You want emotional stability, it is there. You want spiritual growth, it is there. तो एक दुकान पे, it is like वो मार्ट होता है ना, गुडीज होंगी तो उतनी तरह की गुडीज होंगी, चॉकलेट्स होंगी, you can go and choose. So I always say that Art of Living program is a supermarket. आप जो वहां से लेना चाहें, है ना. दूसरा, अरे अपनी पैसों से क्यों तोलते हो भाई? अभी तुम ये कपड़े फ्री में पहनते हो क्या? ये जो पहने मिलता है क्या? है ना. तो तुम चूज कर लेना, देख लेना, ग्रोथ चाहिए या पैसा चाहिए. 1000-1500 रुपए अगर दे के तुम्हें कुछ ऐसा लाइफ लॉन्ग के लिए कुछ मिल सकता है, तो ये इंटेलिजेंट डिसीजन है. बी स्मार्ट, इंटेलिजेंट है ना. यूज योर इंटेलेक्ट. ओके, कोई बैरियर नहीं है ये. आओ एक बार, तब पता चलेगा. इट्स वर्थलेस. 1500 is just a small amount. 1000, 1500 is just a small amount, just a token. Because when we contribute something, then whenever you receive from that contribution, you honor it. अभी देखो, फ्री की घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, फ्री का कुछ अच्छा नहीं ना. एग्जैक्टली स्मॉल थिंग है, तो इस पे कोई चर्चा करने का विषय नहीं है. जो इंटेलिजेंट होते हैं उनको प्रश्न आते ही नहीं है. I would like to add this कि जो सर कह रहे हैं exactly बिल्कुल सही है. अगर 1500 की जगह वो 15,000 भी होता, that was value for money. ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐड कर रहा हूँ. यस, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर. जिम वर्सेस योगा में डिफरेंस क्या है? लाइक एक तरफ हम देखते हैं जिम जिससे आपको फिजिक मिलेगा, यू विल हैव सिक्स पैक एब्स, थोड़ा शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, आप थोड़ा कोशिश करते हो कि आप कैप्टन अमेरिका की तरह दिख पाओ. सेकंड साइड है हमारा योगा. तो उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? जैसे घर में तुम वो फैंसी लाइट लगाते हो, लाइट, सुंदर लाइट लगा ली, लैंप लगा लिया तुमने, वो शैंडलियर लगा लिया, सुंदर सुंदर सब लगा लिया, लेकिन उसमें बिजली नहीं है. बिल्कुल भी नहीं. जिम करना चाहिए. आई एम नॉट डिनाइंग दैट यू शुड नॉट गो फॉर जिम, सब, बट जिम इज फॉर फिजिकल फिटनेस. इट इज नॉट गोइंग टू मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल फिटनेस. So gym is there, it's okay, your body should be fit, for sure. You should go and go do some workout in gym, that is okay. But more over that, if you go for mental, emotional and spiritual balance in your life, it can only come through spirituality. It can only come through yoga. No other way in the world. जैसे जब तक वो बिजली नहीं दौड़ती है तारों में, उसका कोई मतलब नहीं है. शरीर कितना भी, अभी आप देखो कितने एग्जाम्पल आ रहे हैं, जिम करते हैं 20-20 साल से, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है ना. अच्छा, हाँ, आई कैन कनेक्ट. अरे वो अभी बीच में कोई एक एक्टर था, वो शुक्ला करके, सौरभ शुक्ला. यस, सौरभ, ही वाज सो फिट एंड वन स्ट्रोक. कैन यू इमेजिन? यस,
It's good. Gym is good Yes. for physical body, but then if you go for mental, emotional, and spiritual upliftment, it can only come through yoga. Okay. If time allows, I would like to ask one short question. If Yeah, time yeah. allows. We have 5 more minutes. We can. 5 more minutes. ओके जैसे कल मेरी एक स्टूडेंट है, शी वाज आस्किंग क्वेश्चन अबाउट हर शेड्यूल, तो मैंने उन्हें एडवाइस किया कि आपको स्ट्रेचिंग जरूर करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति है जिसने अभी तक ना स्ट्रेचिंग की है, ना फिजिकली कोई वर्कआउट किया है, ना मेडिटेशन वगैरह किया है, तो जो पहला स्टेप है वो बॉडी वाला होना चाहिए, लाइक स्ट्रेचिंग या पद्म साधना, या फिर वो होना चाहिए मेडिटेशन, प्राणायाम, दर्शन क्रिया। तो बॉडी पहले आती है या माइंड पहले आता I है अगर think कोई आदमी स्टार्ट किया है तो? it should be collective effort. ओके। कलेक्टिव एफर्ट है ना। तो एक साथ सब, इसीलिए द बेस्ट थिंग दैट आई एम टेलिंग यू, सुदर्शन क्रिया इज द बेस्ट 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 फॉर्म ऑफ योगा। वेरी सिंपल एंड वेरी प्रोफाउंड। व्हाई? उसमें सब कुछ है, फिजिकल बॉडी से लेके ब्रेथ, सब कुछ इन्वॉल्व है ना। अभी तो सिर्फ योगा करूं या फिर मैं सिर्फ मेडिटेशन करूं या प्राणायाम करूं, नहीं, कलेक्टिव होना चाहिए। हमारा सिस्टम भी तो देखो एक दूसरे की तालमेल में रहता है, वो कलेक्टिव है कि नहीं है? शरीर परफेक्ट कलेक्टिव। सब तालमेल में रहती है कि नहीं रहती है, एक साथ रहती है कि नहीं रहती है, तो कलेक्टिव। इसीलिए यहाँ पे गाइड की बहुत जरूरी है, टीचर की बहुत जरूरत है। यूट्यूब के देख के ये सब नहीं होता है। गुरु शिष्य परंपरा। What I'm saying, yoga is या not गुरु a शिष्य theory, परंपरा। it is a practical experience. When you go to somebody who have already have experience. So in our art of living is such a profound and such a time and tested with in so many countries, so many millions of people around the globe. तो वहां आते हो, सब सीखते हो, ग्रुप में रहते हो, अपने आप, मैं तो बोलता हूँ 3 दिन में आप योगा मेडिटेशन के एक्सपर्ट बन जाओगे, खुद से करने लगोगे। या 3-4 दिन में, 4-5 दिन में। तो जरूर इसको हमको प्लान करना चाहिए अर्जेंट बेसिस पे। ओके ओके यस सर। तो ये तो मेरे सवाल थे। अब अगर आप कुछ ऐड करना चाहें फॉर द ऑडियंस, यू कैन ऐड। तो मैं इतना ही ऐड करना चाहूंगा, चूज वाइसली इन लाइफ। Yes, या what you are choosing, you become that only. So I always quote this: you are man of your choice. Whatever you are going through in your life, this particular point of time, it is because of the choices that you have made in your life. है ना? So choose for your body, choose for your mind, choose for your emotional stability, spiritual upliftment. That will come in your life. If you only choose comfort, if you only choose, small pleasures, small comfort, and small time, small things, that will only come, है ना? So choose wisely. This International Day of Yoga, last message is start working for your body, mind and emotions. Start working for it. आज ये एक संकल्प हम लेते हैं, एक इंटेंशन लेते हैं, we'll start take out some time for ourselves, है ना? So next program की डिटेल्स आपको भावेश शेयर करेगा। We are doing this program in Gwalior. Yeah, sure. Everybody should come. ऑफलाइन ऑफ कोर्स, ऑफलाइन प्रोग्राम्स है ना? Yes, yes, ऑफलाइन प्रोग्राम करेंगे। इट्स गुड टाइम, 3 दिन बहुत बहुत मस्ती, एकदम मजेदार टाइम रहता है। एवरीबॉडी शुड कम। या आई हैड एक्सपीरियंस दैट। है ना? इतना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं लाइफ में, सोचते ज्यादा है, करते कम है। या एग्जैक्टली। न्यू एक्सपीरियंसेस को आने देना चाहिए। ठीक है? See you यस all. Bye. Take या care. थैंक यू फॉर योर टाइम। जय गुरुदेव। Of yoga. जय गुरुदेव सर। हाँ भाई, तो और किसी अगर ऑडियंस के सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। नो डाउट्स इट सीम्स। चलिए भाई, तो सी यू ऑल सून, एंजॉय, बाय।